नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की पहले चैप्टर की दूसरी अभ्यास बताने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं इनके गुणनखंड करने हैं। तो पहली संख्या दी हुई है 140। 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख ली जाएगी। जो भी संख्या दी हुई है तो उसको जो है डिवाइड करना चालू करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से देखते हैं कि कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 2 की भाज्यता यह है कि अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई का अंक, इकाई के स्थान पे अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक अगर है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 140 के लास्ट वाला अंक जो है यानी कि इकाई वाला जो अंक है वो क्या है, 0 है। तो ये संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 7 बार पहाड़ा लगेगा और ये 0, यानी कि 140 का आधा हो जाएगा 70। 2 से भाग करने का मतलब है कि संख्या को आधा कर दीजिए। इसके बाद फिर देखते हैं कि 70 में फिर इकाई के स्थान पर 0 है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 70 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या संख्या है 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे है 5 जो कि इन अंकों में से नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से नहीं जब कटेगी तो आते हैं 3 पर। 3 की विभाज्यता ये कहते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन अंकों का योग करते हैं, 3 और 5 को जोड़ते हैं जो कि जोड़ आता है 8, और 8 जो है 3 से नहीं कटता है इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद आते हैं 5 पे। तो 5 से देखते हैं क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आता है, और 5 की विभाज्यता भी यह है कि अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 5 से भाग करते हैं, 7 बार में कट जाएगा और इसके बाद ये 7 से कट जाएगी। तो 140 के जो गुणनखंड आए इसको लिखेंगे इसे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको घातों के रूप में अगर व्यक्त करें तो 2 जो है 2 बार आया है तो इसलिए 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 गुणे 5 और गुणे 7। अगली संख्या है 156। तो 156 के भी गुणनखंड उसी प्रकार से कर लेंगे। ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 8, यानी कि 78 आ जाएगा। अभी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। जब तक इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक रहेगा वो संख्या 2 से डिवाइड होती रहेगी। तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार यहाँ पर 78 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 39। अब देखते हैं कि इकाई पर 9 आया है तो इसलिए ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 की विभाज्यता अंकों का योग है, 9 और 3 12। 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाती है इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको 3 से भाग करेंगे तो ये 13 3 39 होता है इसलिए 13 आ जाएगा। और ये 13 जो है एक अभाज्य संख्या इसलिए ये स्वयं से ही कटेगी, तो ये एक बार में डिवाइड हो जाएगी। तो 156 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, घात के रूप में 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार अगली संख्या है 3825। तो इसके भी हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर 3825 लिख लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि क्या संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 2 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कितना है, 5। तो 2 की विभाज्यता तो यहाँ पर लगेगी नहीं। तो अब आते हैं 3 पर। 3 की विभाज्यता क्या कहती है कि अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 8 जोड़ लीजिए, 11 हुआ। 11 2 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। तो 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 और 2 21 और 3 बचे 15, यानी कि 3 से इसको भाग करेंगे 1275 आ जाएगा। अगली बार फिर चेक कर लेते हैं कि क्या संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो अंकों का योग करिए, 2 1 3, 7 3 10 5 15। 15 भी 3 से कट जाता है इसलिए अगली संख्या है 3 से फिर डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12 इसमें और 3 दूना 6 और एक हासिल धर जाएगा तो 3 बचे 15।
एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 5 11। इन अंकों का योग जो आया है 11 है, जो कि 3 से नहीं डिवाइड होता है, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद अब 5 पे चलते हैं। 5 की विभाज्यता यह है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई भी अंक है तो संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 8 40 और 5 25 कट जाएगा। एक बार 5 से और कटेगी ये संख्या, तो ये आ जाएगा 17, और 17 से 17 स्वयं कटेगा, तो ये आ जाएगा एक बार में कट जाएगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। 3 2 बार आया है तो 3 गुणे 3, इसके बाद 5 भी 2 बार है तो 5 गुणे 5, और 17 एक बार है। तो इसको घात के रूप में 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 और गुणे 17, ये इसके जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगली संख्या है 5005। तो इसके गुणनखंड करके देखते हैं। 5005 में इकाई के स्थान पे 5 है, और अंकों का योग अगर करके देखते हैं तो 5 5 होता है 10, जो कि 3 से नहीं कटेगा और 2 से तो पहले ही नहीं कटेगा। तो इसको 5 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि इकाई पर 5 है तो इसलिए 5 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 से जब भाग करेंगे 5005 को तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, ये 2 जीरो और फिर 5 एकम 5, ये आ गया 1001। अब इकाई पर 1 है तो 5 की विभाज्यता यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं 7 से, देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 त्रिक 21। तो ये 143 यानी कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। इसके बाद 143 को भाग करना है तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 143 11 और 13 का गुणनफल होता है, तो इसलिए 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पर 3 बचेगा, 33 होगा, 11 3 33। इसके बाद इसको 13 से भाग कर देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5005 के जो गुणनखंड हैं ये हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगली संख्या है 7429। 7429 जो है ये एक बड़ी संख्या है, इसलिए विभाज्यता जो है बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और प्रश्न में से भी चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, अगर विभाज्यता नहीं मालूम है तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि किस संख्या से कटेगी। तो बड़ी संख्या खास करके तो उसमें तो और अच्छे से आनी चाहिए विभाज्यता, जिससे जान सकें कि ये संख्या किससे कटेगी। तो इसको देख लेते हैं। 2 से नहीं कटेगी ये, यानी कि 2 की विभाज्यता नहीं लग रही है, 3 की भी नहीं लग रही है, क्योंकि अंकों का योग जो है 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है ना। तो 5 की लग रही है, और 2 और 3 से अगर नहीं कट रही तो 6 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद 7 की विभाज्यता भी नहीं लगी, क्योंकि 7 से इसको भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं आता, यानी कि पूरी पूरी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जा करके 17 से सीधे संख्या कट रही है। अब 17 से जब इसको भाग करेंगे 7429 को, तो ये 4 बार पहाड़ा लगेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 3 बार लगाएंगे, यहाँ पर 11 बचेगा, ये 9 उतार लेंगे, 17 सत्ती, यानी कि 17 से भाग करने पर ये आ जाता है 437। 437 किससे कटेगी? तो 437 को एक बार देख लेते हैं 17 से डिवाइड होती है कि नहीं। तो 17 से फिर भाग करेंगे इसको, तो 17 दूना 34 लगेगा, यहाँ पर बचेगा 9, और ये 97 हुआ। तो 97 17 के पहाड़ा में कहीं नहीं आता है, इसलिए संख्या 17 से नहीं कटेगी। तो 19 से देखते हैं। 19 से भाग करेंगे 437 को, 19 दूना हो जाएगा 38, यहाँ पर बचेगा 5, 57 हुआ, 19 तियाँ 57। तो ये 19 से भाग करने पर 23 बार में कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, और 23 जो है 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। तो यहाँ पर 7429 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या होंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23।